हाँ जी। आज हम ट्वेल्थ क्लास का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये चैप्टर नया रहेगा, सभी के लिए है, ट्वेल्थ क्लास के अंदर है। तो देखिए, इस क्लास को शुरू करते हैं जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। चैप्टर छोटा ही है लेकिन इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। चैप्टर का नाम है आपके सामने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर में सूक्ष्म जीवों की। सबसे पहले चैप्टर के अंदर नाम ही है सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ तक। सूक्ष्म जीव एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीव की। तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो देखिए ये सूक्ष्म जीव है ना, ऐसे जीव होते हैं जो हमारी नग्न आंखें इनको देख नहीं पाती है और इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो सारे सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव की परिभाषा क्या हो गई, वे सूक्ष्म जीव की परिभाषा है कि वे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से मतलब हमारी आंखों से नग्न आंखों से देख नहीं सकते, और इनको देखने के लिए आपको क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। पहली चीज ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि सूक्ष्म जीव है क्या। तो ऐसे जीव है सूक्ष्म जीव जो हमारी नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, और इनको देखने के लिए क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए आपको। ठीक है, फिर बात करें तो देखो सूक्ष्म जीवों में हम मोस्टली बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ प्रोटोजोआ है, इन सबको सम्मिलित करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो बैक्टीरिया है उनसे बहुत सारे रोग भी होते हैं, वायरस से भी होता है, प्रोटोजोआ से भी रोग होते हैं। तो इनमें से कुछ बैक्टीरिया या कुछ वायरस, या मैं सीधा सीधा एक ही शब्द कहूं तो जो सूक्ष्म जीव है ये हमारे कुछ काम के भी हैं, मतलब ये लाभकारी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। इस चैप्टर में हम लाभकारी सूक्ष्म जीवों की चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में कौन कौन से बैक्टीरिया जो हमें लाभ पहुंचाते हैं, या उनसे हमें कौन कौन सी चीजें बनाने में फायदा मिलता है। तो देखिए सबसे पहले क्लियर हो गया कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, और इनको देखने के लिए क्या चाहिए, आपको सूक्ष्मदर्शी चाहिए, उनको तो आप कहेंगे सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मनुष्यों के अंदर जो होने वाली अधिकांश बीमारियां होती है, ध्यान से सुनना, सूक्ष्म जीव मनुष्य के अंदर जो अधिकांश बीमारी होती है उनके ये जनक होते हैं। बीमारियों के क्या होते हैं, जनक होते हैं, बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं बीमारियों के जनक। ठीक है, इनका उपयोग आज से नहीं, पुराने समय से किया जा रहा है। किनका, सूक्ष्म जीवों का। और इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग पुराने समय में लोग देखो दही बनाने में करते थे, पनीर बनाने में करते थे, शराब बनाने में करते थे। तो इन सब चीजों का उपयोग पुराने समय से आ रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बेसिक बातें हो गई कि सूक्ष्म जीव क्या है। तो सूक्ष्म जीव होते हैं ऐसे जीव जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उनको तो आप कहेंगे सूक्ष्म जीव। मनुष्यों के अंदर होने वाली जो अधिकांश बीमारियां हैं उन बीमारियों के ये जनक होते हैं। और याद रखना, आज से इनका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, इनका उपयोग सदियों से चला आ रहा है। पुराने समय में भी लोग दही बनाने में, शराब बनाने में, पनीर बनाने में इनका उपयोग करते थे। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे क्या काम के। ठीक है, तो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। ध्यान से सुनना, यहां से आपका सिलेबस शुरू कर रहे हैं चैप्टर। सबसे पहला बिंदु आता है इसमें घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। अब ध्यान से सुनिए आप, सबसे पहले घरेलू उत्पादों का मतलब है हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो हम खाने पीने की चीजें होती है उनको बनाने के लिए सूक्ष्म जीव हमारे काम में आते हैं। तो कौन कौन सी चीजें जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती हैं वो है इसमें पढ़नी है आपको। तो घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव हमारे क्या क्या काम आते हैं, तो मैं एक बार बता दूं। देखो इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा दही, फिर पढ़ना आपको
इडली डोसा, इडली व डोसा, इडली व डोसा, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है एक ब्रेड, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा पनीर, टोडी, ये आपके कोर्स के अंदर ऐसा है, टोडी, सोयाबीन उत्पाद, सोया सॉस, और एक है आपके कोर्स में किण्वित दूध। तो इन घरेलू उत्पादों के अंदर ये आपको 8 चीजें पढ़नी है। क्या दही है, इडली डोसा है, ब्रेड है, पनीर है, टोडी है, सोयाबीन उत्पाद है, सोया सॉस है और किण्वित दूध है। ये कैसे बनते हैं, इनकी पूरी क्रियाविधि पढ़नी है, ये आपके कोर्स के अंदर है। तो यहां तक आपको क्लियर है क्या? सबसे पहले मैंने कहा कि हम चैप्टर के अंदर टॉपिक शुरू कर रहे हैं पहला, जिसका नाम है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, और इस पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि आपके कोर्स के अंदर क्या क्या दे रखा है। तो आपको एक दही पढ़ना है, इडली डोसा पढ़ना है, ब्रेड पढ़नी है, पनीर, टोडी, सोयाबीन उत्पाद, सोया सॉस और किण्वित दूध, ये सारा आपके कोर्स के अंदर दे रखा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं दही की बात, दही जिसे आप इंग्लिश में कर्ड कहते हैं। तो देखिए कर्ड यानी दही को शुरू करते हैं, मैं रफ कर लो पूरा। यहां से इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनते जाइए आप और एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाइए। सबसे पहले आता है दही, इंग्लिश में इसको कहते हैं कर्ड, ठीक है। दही है, इस दही को बनाने के लिए आपने ये भी सुना होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, उनके द्वारा दही बनाया जाता है, ठीक है। तो वही बातें हैं कि गर्म करेंगे दूध, फिर उसके अंदर जावन डाला जाता है, ठंडा होता है, दही बन जाता है, वो सारी चीजें। तो ध्यान से सुनिए, जो दही है, इस दही को बनाने के लिए एक बैक्टीरिया को काम में लिया जाता है जिसका नाम होता है LAB। कौन सा बैक्टीरिया है? LAB। LAB बैक्टीरिया का पूरा नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये दही बनाने वाला बैक्टीरिया होता है। क्लियर है पहला कि दही बनाने के लिए किस बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं? LAB, लैब का उपयोग करते हैं। लैब का पूरा नाम है लैक्टिक, L का मतलब लैक्टिक, A का मतलब एसिड, B का मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले जो दूध होता है हल्का गर्म, जो दूध होता है, इस हल्के गर्म दूध के अंदर ये LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाला जाता है। ध्यान से सुनना, इनको हम हमारी भाषा में जावण करते हैं। क्या कहते हैं? जावण, जावण डाला जाता है। जिससे क्या होगा कि जो दूध है वो दूध 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस में बदल जाएगा? दही में बदल जाएगा। क्लियर है? यहां तक मैंने क्या बताया कि हल्का दूध गर्म है, उस गर्म दूध के अंदर आपने कौन सा बैक्टीरिया डाला? LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, इसका आपने जावन दिया, जिससे दूध 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस में बदल गया? दही में बदल गया। क्लियर है? फिर क्या होगा कि ये दही जो बनता है, दूध से जो दही बनता है, इस दौरान बहुत सारे पोषक तत्वों में भी परिवर्तन आता है, ठीक है। क्या है? मैंने क्या बताया कि जो दूध है, इस दूध से आपने क्या बनाया? दही बनाया, ठीक है, कोई बात नहीं, बना लिया तो अच्छी बात है। दूध से क्या बनाया? दही बनाया। तो दूध के अंदर जो पोषक तत्व थे, ध्यान से सुनना, दूध के अंदर जो पोषक तत्व थे इनमें परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। और इन पोषक तत्वों की मात्रा इस दूध की तुलना में दही में अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है। मोस्टली कौन से पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है? तो विटामिन B12 की, विटामिन B12 की मात्रा अधिक होती है किसके अंदर? दही के अंदर। विटामिन B12 की मात्रा दूध के अंदर भी है लेकिन कम मात्रा में, और जैसे ही दूध किस में कन्वर्ट हो गया? दही के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इस दही के अंदर किसकी मात्रा बढ़ गई? विटामिन B12 की, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है कि दूध से जो दही बनता है, ये बनता कैसे है? तो ध्यान से सुनिए कि आपने देखा होगा कि दूध होता है वो मीठा होता है,
और मीठा करने के लिए उसके अंदर एक शर्करा होती है, उस शर्करा का नाम होता है लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा होती है भाई? लैक्टोज शर्करा। इस लैक्टोज शर्करा का होता है किण्वन। क्या होता है? किण्वन। अब किण्वन क्या है? तो मैंने आपको पिछली क्लासों के अंदर किण्वन जो पढ़ाया था, श्वसन वाला चैप्टर, उस श्वसन के चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि श्वसन मोस्टली दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। अवायवीय श्वसन को आपने नाम दिया था किण्वन, जिसके अंदर आपने देखा था कि जो मध्यवर्ती उत्पाद है वो या तो अम्ल बनेगा या फिर एल्कोहल बनेगा। तो इसके अंदर देखो, मैं वापस एक बार रिएक्शन लिख लेता हूँ। अवायवीय श्वसन में देखा आपने कि ये आपके सामने ग्लूकोज का अणु था, ऑक्सीजन नहीं था, इस वजह से कुछ मध्यवर्ती उत्पाद बनेंगे, जैसे एक या तो एल्कोहल बनेगा या फिर एसिड बनेगा और उप उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो लैक्टोज शुगर है, शर्करा है, इस शर्करा का किण्वन हो रहा है और किण्वन के दौरान आपको पता है या तो बनेगा एल्कोहल या फिर बनेगा अम्ल बनेगा। तो इसके अंदर क्या बनता है? एक अम्ल बनता है, उस अम्ल का नाम होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये प्रोसेस होता है दूध से दही में बदलने के दौरान। ठीक है, क्लियर है आप? ये चीजें आपको याद रखनी है दही के अंदर। इसके अलावा दो बैक्टीरिया के नाम और लिखना है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नहीं है, तो उनके द्वारा भी आप दही बना सकते हो, वो आगे बताऊंगा। पहले देखो, मैंने बताया दही को बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को काम में लिया जाता है। पहले जो दूध होता है उसको हल्का गर्म करेंगे, फिर उसके अंदर LAB बैक्टीरिया डालेंगे। हम इसको कह सकते हैं जामन डाल रहे हैं, जिससे दूध जो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान उसका, वो धीरे धीरे किस में बदल जाएगा? दही में बदल जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि दूध से जो आप दही बना रहे हो, उस दौरान जो दूध के जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, उनके अंदर परिवर्तन होता है और दही के अंदर इन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे बात करें तो विटामिन B12 की मात्रा दही में ज्यादा होती है। ये प्रोसेस होता है कैसे? दूध से दही कैसे बनता है? तो दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा होती है, जो कि एक मीठी शर्करा है, इसी वजह से दूध मीठा लगता है। इस लैक्टोज शर्करा का होता है किण्वन और किण्वन के दौरान एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है अम्ल, उस अम्ल का नाम होता है लैक्टिक अम्ल। आपने ये भी पढ़ा कि दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और अम्ल कैसे होता है? तो स्वाद में खट्टे होते हैं। दही का भी स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। नॉर्मल बात है, ये आपको दही के अंदर याद रखना है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, इडली और डोसा। चले देखिए आगे। सेकेंड नंबर पर आपके कोर्स के अंदर दे रखा है इडली और डोसा, वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए सेकेंड नंबर पे आता है इडली व डोसा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इडली और डोसा है ये मोस्टली चावल और दाल के आटे से बनती है। चावल और जो दाल होती है उनके आटे से बनती है। ठीक है, दाल और चावल के आटे से बनती है। अब देखिए, जो ये दाल और चावल का जो आटा होता है, इनको बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरियाओं के द्वारा किण्वित किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियाओं के द्वारा किण्वित किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ये आटा होगा, ठीक है, ये ढीला और स्पंजी हो जाता है। आटा कैसा हो जाएगा? ढीला और स्पंजी हो जाता है। क्यों होता है ऐसा प्रोसेस? क्योंकि इसके अंदर भी ये जो बैक्टीरिया डालेंगे आप, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? किण्वन की क्रिया करेंगे। अवायवीय श्वसन होगा और अवायवीय श्वसन के दौरान आपको पता है उप उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? आटा ढीला और स्पंजी हो जाता है। ठीक है, फिर इससे इडली और डोसा बनाया जाता है। अब बात कर रहे हैं कि जो आप बैक्टीरिया डाल रहे हो, वो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं जो आपके इडली और डोसा बनाने के काम आते हैं? तो देखिए, एक बैक्टीरिया होता है ल्यूकोनोस्टॉक, और एक बैक्टीरिया काम में लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस। इन दो बैक्टीरियाओं के द्वारा आप क्या बनाते हो? इडली और डोसा। ये दोनों बैक्टीरिया है, मैंने अभी
बताया था दही। तो दही के अंदर देखो मैंने मोस्टली बनाया था लैब, LAB लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अगर वो नहीं है तो दो बैक्टीरिया और काम में ले सकते हो जिसके द्वारा आप दही बना सकते हो। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस उसमें लिख लेना ये स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। और एक बैक्टीरिया आता है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिक्स, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिक्स। ये दो बैक्टीरिया है। अगर आपके पास में लैब नहीं है, दही के अंदर LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नहीं है, तो आप इन दो जीवाणुओं के द्वारा भी क्या बना सकते हो, दही बना सकते हो। दो जीवाणु कौन कौन से, एक है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और एक होता है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिक्स। जबकि इडली और डोसा बनाने के लिए किसको काम में लेंगे, ल्यूकोनोस्टो को और स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस को काम में लेंगे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में आपने देखा होगा कि इडली और डोसा बनाने के लिए किसको काम में लिया जाता है, इनो को काम में लिया जाता है। इनो भी सेम प्रोसेस करता है और गैस निकलती है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इडली ढीली और स्पंजी होती है। बस इतना सा इडली और डोसा के अंदर याद रखना, हो जाएगा कंप्लीट। देखिए अब चलते आगे। थर्ड नंबर पर आपके कोर्स के अंदर है ब्रेड, डबल रोटी जिसे आप कहते हो। ब्रेड में याद रखना आपको अच्छी चीज है, क्योंकि ब्रेड के अंदर हम कवक को काम में लेते हैं और उस कवक का नाम होता है सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी यानी यीस्ट। समझ रहे हो। देखिए थर्ड नंबर पर आपके कोर्स के अंदर है ब्रेड। ब्रेड, ब्रेड मोस्टली बनाई जाती है गेहूं के आटे से। किससे बनाई जाती है, गेहूं के आटे से। ये जो गेहूं का आटा होता है ना, इसके अंदर एक कवक को मिलाया जाता है। कवक यानी फंजाई, कवक मिलाया जाता है और उस कवक का नाम होता है यीस्ट। कौन सा कवक होता है, यीस्ट। यीस्ट का वैज्ञानिक नाम, कौन सी यीस्ट, सैकेरोमाइसिस। इस यीस्ट को मिलाया जाता है सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। गेहूं के आटे के अंदर इस यीस्ट को मिलाया जाता है। सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी को गेहूं के आटे में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वही वाला प्रोसेस होगा, किण्वन की क्रिया होगी। किण्वन का मतलब अवायवीय श्वसन होगा, जिससे आटे के अंदर किण्वन की क्रिया से खमीर उठने लगती है और खमीर की वजह से ये जो ब्रेड है ये स्पंजी होती है। कैसी होती है, स्पंजी होती है, खमीर उठेगा। ये याद रखना आपको। ब्रेड के अंदर गेहूं का आटा है, उस गेहूं के आटे में सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी जो कि यीस्ट है, ये कवक का है, कवक के अंदर आता है। इनको मिलाते हैं, जिससे आटा गूंथने के बाद में, इस यीस्ट को मिलाने के बाद में आटा गूंथ लेंगे और रख देंगे कुछ समय के लिए। और उस गूंथे हुए आटे के अंदर देखेंगे कि जो यीस्ट आपने मिलाया है ये उस आटे के अंदर किण्वन की क्रिया करता है और किण्वन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये आटा ढीला और स्पंजी हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना आपको, ढीला और स्पंजी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस यीस्ट के अंदर जाइमेज, एमाइलेज और माल्टेज, ये तीन एंजाइम पाए जाते हैं। ये तीनों एंजाइमों को क्या करता है, इस आटे के अंदर छोड़ देता है। जो आपने गूंथ के आटा रखा है ना, उस आटे के अंदर ये मिला देते हैं इन तीनों को, जिसकी वजह से ये आटा ढीला और स्पंजी हो जाता है। ठीक है, अब इन तीनों के अलग अलग काम है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले एमाइलेज की, तो एमाइलेज क्या करता है कि जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड, इस पॉलीसैकेराइड को बदल देता है ये शर्करा के अंदर। कौन बदल देता है, एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज। दूसरा आपके सामने है कि जो ये माल्टेज है, ये माल्टोज को ये जो माल्टेज है ये ग्लूकोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। और जो लास्ट में ये जो जाइमेज है ये क्या करता है कि इस ग्लूकोज के ऊपर ये जाइमेज काम करता है। कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम। इस जाइमेज के बारे में सबसे पहले बताया किसने, बुकनर ने। ये भी याद रखना, एक वैज्ञानिक है बुकनर, उसने सबसे पहले जाइमेज के बारे में बताया। तो ये ग्लूकोज को जाइमेज क्या कर देता है, एथिल अल्कोहल में बदल देता है, एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल। और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है,
ये सारा प्रोसेस होने की वजह से ये आटा ढीला और स्पंजी हो जाता है और ब्रेड आसानी से बनाई जा सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? फिर देखिए आगे चलते हैं, पेन चेंज करता हूँ थोड़ा। यहाँ तक आप लिखिए एक बार। क्लियर है? तो देखिए ब्रेड के अंदर आपको क्या याद रखना है कि ब्रेड किससे बनाई जाती है? गेहूं के आटे से। इस गेहूं के आटे के अंदर आपको सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी यीस्ट मिलानी है। ये यीस्ट क्या करती है? जैसे ही आप इस आटे के अंदर ये यीस्ट मिलाओगे और इस आटे को गूंद लेंगे, गूंदने के बाद में इसको कुछ समय के लिए रख देंगे, जिससे जो ये सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी जो यीस्ट मिलाई है, इसके अंदर से जाइमेज, एमाइलेज, माल्टेज, ये तीनों एंजाइम है, ये आटे के अंदर आ जाएंगे। आटे के अंदर ये इनको छोड़ देगा, स्त्रावित कर देगा, जाइमेज, एमाइलेज, माल्टेज। अब देखें बात करें तो ये जाइमेज क्या करता है? जाइमेज ग्लूकोज को किस में बदलता है? एथिल अल्कोहल में, और साथ में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एमाइलेज पॉलीसैकेराइड को शर्करा में बदलता है और माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ये सारी क्रिया होने के बाद में आटा ढीला और स्पंज हो जाता है और इसको आसानी से ब्रेड बनाने में करते हैं। ठीक है, ये ब्रेड हो गई। 4 नंबर पर आपके आता है टोडी। टोडी क्या रहती है? तो ध्यान से सुनिए। देखिए जो ये सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी यीस्ट है, ये कवकों के अंदर आपने देखा होगा 4 क्लास है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। उसमें से ये जो यीस्ट है ये एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। एक कोशिकीय होता है और इसमें कायिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है। ये भी आपको 11th के अंदर पढ़ाया था, याद हो तो कर लेना। ठीक है, 4 नंबर पर हम बात कर रहे हैं टोडी की। किसकी बात कर रहे हैं? टोडी की। टोडी की बात करें तो ये जो टोडी है ये मोस्टली दक्षिण भारत का है। जो दक्षिण भारत है, साउथ की बात कर रहा है। दक्षिण भारत के अंदर ये एक पेय पदार्थ है, पीने वाला पेय पदार्थ है। दक्षिण भारत का एक पेय पदार्थ है, कौन सा? टोडी, साउथ का। इसको बनाने के लिए इसको बनाएंगे कैसे? तो जो ताड़ के वृक्ष होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो ताड़ के वृक्ष है, इन वृक्षों का जो तना होता है, इस तने के ऊपर कट लगाते हैं और कट लगाने से एक स्त्राव बाहर निकलता है, एक चीज बाहर निकलती है, और इस चीज को आप सूक्ष्म जीवों के द्वारा यानी माइक्रोब्स के द्वारा उपचार करते हैं या इनको किण्वित करते हैं, और जिससे क्या बनती है? टोडी बनती है। ये इतना सा याद रखना। टोडी के अंदर क्या कहा मैंने कि टोडी मोस्टली दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का एक पेय पदार्थ है, पीने वाला। इसको बढ़ाएंगे कैसे? तो जो ताड़ के वृक्ष होते हैं, इन ताड़ के वृक्ष के जो तने होते हैं, इन तनों के ऊपर कट लगाएंगे और कट लगाने से जो चीज बाहर निकलती है, उस चीज को सूक्ष्म जीवों से आप उपचारित करोगे या किण्वित करोगे, और उससे क्या बनेगी? टोडी बनेगी। क्या बनेगी? टोडी। टोडी के अंदर इतना है। नेक्स्ट आपके कोर्स के अंदर है पनीर। पनीर तो आप सब जानते हो कि पनीर को कैसे बनाएंगे? तो जो दूध होता है, इस दूध को फाड़कर क्या बनाया जाता है? पनीर बनाया जाता है। फाड़कर बनाया जाता है इसको पनीर। अब इस पनीर की अलग अलग वैरायटी आती है। आपको 2 मोस्टली याद रखनी है। एक मैं बता दूं आपके सामने, स्विच चीज यानी पनीर ही है, स्विच चीज ये पनीर है। इस पनीर को बनाने के लिए एक बैक्टीरिया को काम में लिया जाता है जिसका नाम होता है प्रोपियोनियो बैक्टीरिया। प्रोपियोनियो बैक्टीरिया। और एक बैक्टीरिया और आता है सार्मिनाई। ये दोनों बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणुओं के द्वारा ये पनीर बनाई जाती है। कौन सी? स्विच चीज है। जो स्विच चीज है ये प्रोपियोनियो बैक्टीरिया और सार्मोनाई बैक्टीरिया से बनाई जाती है। दूसरी एक पनीर और याद रखनी है आपको, रॉक्यूफोर्ट चीज। ये जो है रॉक्यूफोर्टी चीज, ये पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट है। ये कब से बनती है? पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। पेनिसिलियम क्या है? तो ये कवक है। इस कवक से ये चीज बनती है। कौन सी? रॉक्यूफोर्ट चीज। रॉक्यूफोर्ट जो पनीर है ये पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी कवक से बनता है। ये कवक से बनने वाली पनीर है, और ये स्विच है जो बैक्टीरिया से बनने वाली चीज है।
तो सीधा सीधा याद रखना है कि जो पनीर है, इस पनीर को कैसे बनाएंगे तो दूध है, उस दूध को फाड़ कर क्या बनाएंगे, पनीर बनाएंगे। पनीर की बहुत सारी वैरायटी आती है, इनमें से एक वैरायटी की बात करें स्वीट चीज, तो स्वीट चीज को बनाने के लिए प्रोपियोनियो बैक्टीरिया और साल्मोनेला बैक्टीरिया को काम में लिया जाता है। और एक पनीर है रोक्यूफोर्टी चीज, इसको बनाने के लिए पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी कवक को काम में लिया जाता है। ध्यान रखना, स्वीट चीज तो बनती है बैक्टीरिया से और रोक्यूफोर्ट चीज बनती है कवक से। पेनिसिलियम की बात हम आगे और भी करेंगे, इससे एंटीबायोटिक बनती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तो ये अमेरिका के सैनिकों ने सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया था। ठीक है, वो आगे की बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो ये पनीर के अंदर याद रखना, हो जाएगा याद। अब बात करें आगे, तो सोयाबीन उत्पाद क्या आता है, ये सोयाबीन उत्पाद क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 6 नंबर पर आपके हैं सोयाबीन उत्पाद। सोयाबीन से अलग अलग चीजें बनाई जाती है इससे, जो सोयाबीन होता है ना उससे। जैसे हम बात करें तो एक बनती है सोयाबीन से टेम्पे। क्या बनती है, टेम्पे। ये होती है मोस्टली इंडोनेशिया के अंदर। कहाँ होती है, इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया के अंदर सोयाबीन से क्या बनती है, टेम्पे। एक होता है सोफू, सोफू मोस्टली होता है चीन के अंदर। और एक होता है टोफू, वो मोस्टली होता है जापान के अंदर। ये सारी चीजें सोयाबीन से बनाई जाती है, सोयाबीन को किण्वित करके बनाई जाती है। ठीक है, ये याद रखना। टेम्पे बनता है इंडोनेशिया में, सोफू होता है चीन के अंदर और टोफू होता है जापान के अंदर। हो जाएगा क्लियर। फिर बात करें आगे की, तो 7वें नंबर पर आपके हैं सोया सॉस। सोया सॉस याद रखना, जो सोयाबीन है या जो गेहूं है, या गेहूं का जो चौकोर है, गेहूं का जो चौकर है, इनको बैक्टीरियाओं के द्वारा किण्वित किया जाता है। एस्परजिलस ओराइजी, सैक्रोमाइसिस राउक्सी, ये सारे बैक्टीरिया है, इनके द्वारा इनको उपचारित किया जाता है और क्या बनाया जाता है, सोया सॉस। ठीक है, और लास्ट के अंदर दे रखा आपके किण्वित दूध। किण्वित दूध, किण्वित दूध में आपको मोस्टली एक याद रखना है, पहला है योगहर्ट। इस दूध का विशेष याद रखना है, योगहर्ट। ये जो योगहर्ट दूध है, ये मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस से बनता है। किससे बनता है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस से। योगहर्ट जो दूध है ये मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस से बनता है। और लैक्टोबैसिलस से भी बनता है, तो ये भी लिख लेना, लैक्टोबैसिलस से बनता है। 2 बैक्टीरिया है, उनसे ये योगहर्ट दूध बनता है, लैक्टोबैसिलस। एक है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और एक है लैक्टोबैसिलस, इन दोनों से बनता है योगहर्ट। ठीक है, एक और याद रखना आपको, कैफीर। ये जो कैफीर दूध है ये मोस्टली बनता है, आपको देखने को मिलेगा लैक्टोबैसिलस कैफीर, इस बैक्टीरिया से बनता है ये, लैक्टोबैसिलस कैफीर। ये था आज का टॉपिक, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। यहां तक एक बार नोट कीजिए, फिर एक बार इसको फटाफट रिपीट करते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। हो गया। देखिए आज हमने नया टॉपिक शुरू किया था। इस टॉपिक में हमने सबसे पहले घरेलू उत्पादों में जो काम आने वाले सूक्ष्म जीव है उनको देखा। सबसे पहले हमने कहा कि दही को बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को काम में लेते हैं। हल्के गर्म दूध के अंदर LFB को डाल देके वो उस दूध को धीरे धीरे दही में बदल दे देता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जब दूध से दही बनता है तो दूध के जो पोषक तत्व होते हैं उनके अंदर परिवर्तन होता है और मोस्टली दही के अंदर विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर ये दूध दही बनता है, बनता कैसे है, तो देखो जो दूध था उस दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा होती है, उस लैक्टोज शर्करा का होता है किण्वन। ठीक है, किण्वन एक प्रकार का अवयवी श्वसन है और उस किण्वन के दौरान बनता है लैक्टिक अम्ल और उस लैक्टिक अम्ल के बढ़ने की वजह से दूध किसमें कन्वर्ट हो गया, दही में। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो सेकेंड नंबर पर आता है वो आता है आपके सामने
इडली और डोसा, उसको बनाने के लिए आपको मोस्टली चावल और दाल के आटे की जरूरत पड़ती है। उनको ल्यूकोनोस्टॉक और स्टेप्टोकोकस फेकलिस बैक्टीरिया के द्वारा बनाते हैं और आजकल इनो काम में लेते हैं। ब्रेड को बनाने के लिए मोस्टली सैकेरोमाइसिस सेरेविसी यीस्ट को काम में लेते हैं और ब्रेड गेहूं के आटे से बनाई जाती है। ठीक है, और इस यीस्ट के अंदर जाइमेज, एमाइलेज और माल्टेज एंजाइम होता है और ये एंजाइम की वजह से ये आटा ढीला और स्पंजी हो जाता है और ब्रेड भी स्पंजी होती है। ठीक है, ये याद रखना कि जो एमाइलेज है ये पॉलीसैकेराइड को शर्करा में बदलता है, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है और जाइमेज इस ग्लूकोज को किस में बदल देता है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर हमने बात की टोडी की, तो टोडी मोस्टली दक्षिण भारत का है, जो एक पेय पदार्थ है। ताड़ के जो वृक्ष है, इनके जो तने हैं, इनके ऊपर कट लगाएंगे और एक स्त्राव बाहर निकलता है और उसको सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपचारित करते हैं और टोडी बनाई जाती है। फिर पनीर की बात की, तो पनीर दूध को फाड़कर बनाते हैं। दो वैरायटी इसकी याद रखनी है, एक तो है स्वीट चीज जो बनाई जाती है किससे स्वीट चीज बनाई जाती है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस से, सॉरी प्रोपियोनियोबैक्टीरिया से और बुल्गारिक से। और दूसरी है एक पनीर का नाम था क्लियर आ रही है, रोक्यूफोर्ड चीज। देखो एक पनीर का नाम था स्वीट चीज आती है प्रोपियोनियोबैक्टीरिया और सार्बोनाई से बनाई जाती है, और एक आती है रोक्यूफोर्ड चीज जो कि बनाई जाती है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्ड जो कवक है उससे बनाई जाती है। फिर हमने कहा सोयाबीन उत्पाद, तो सोयाबीन है, उस सोयाबीन उत्पाद से आप क्या क्या बना सकते हो, तो सोयाबीन को किण्वित करेंगे तो टेम्पे इंडोनेशिया में बनता है, सोपू चीन में और टोपू जापान में। सोया सॉस, सोयाबीन या गेहूं का जो चोकर होता है इसको बैक्टीरिया के द्वारा उपचारित करते हैं, मोस्टली एस्परजिलस नाइगर है, सैकेरोमाइसिस राउक्सी है, इसके द्वारा इसको किण्वित करते हैं और सोया सॉस बनाते हैं। किण्वित दूध में याद रखना योगर्ट एक दूध है, इसको बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस को काम में लिया जाता है, और कैफिर जो दूध है इसको बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस कैफिर को काम में लिया जाता है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।